वाटर प्यूरिफायर किधर लगता है घर में, आइडियली किधर लगाना चाहिए? एक तो आता है अबाव काउंटर और एक आता है अंडर द काउंटर। अब ये दोनों सिर्फ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सही जगह पे लगना भी इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको फिर छुपा भी नहीं सकते एंड देन वो दिखने में भी काफी ओपन सा दिखता है और भद्दा सा दिखने लग जाता है। जहाँ पर प्लम्बिंग पॉइंट छोड़ा जाए और इलेक्ट्रिकल पॉइंट छोड़ा जाए, दोनों एक ही वॉल पे कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से कीजिए, क्योंकि वायरिंग एंड प्लम्बिंग दोनों कंसील होती है अंदर से। अंडर काउंटर भी प्यूरिफायर आता है, Correct. लेकिन वो इतना फेमस क्यों नहीं है? दोस्तों, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ वाटर प्यूरिफायर। पहले पार्ट में हमने प्रवीण जी से ये समझा कि टेक्निकलिटीज़ क्या है वाटर प्यूरिफिकेशन की और क्या टाइप्स के प्यूरिफायर मार्केट में अवेलेबल है। तो अब जानते हैं इंटीरियर पर्सपेक्टिव और किस तरीके से वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल किया जाता है। हेलो प्रवीण। हाय। तो पहला सवाल ही मेरा ये रहेगा प्रवीण जी कि ये वाटर प्यूरिफायर किधर लगता है घर में, आइडियली किधर लगाना चाहिए, करेक्ट। और इसका यूज़ केस सिनेरियो क्या है? सो वाटर प्यूरिफायर जो रेसिडेंशियल पर्पसेस की बात कर रहे हैं तो दो तरह के आते हैं। एक तो आता है अबाव काउंटर और एक आता है अंडर द काउंटर। सो जो अबाव काउंटर है वो तो ऑब्वियसली कि हम जो विजिबल जगह है वहाँ पे हम उसको लगा देते हैं। जनरली सिंक जो होता है आपका उसी के ऊपर, ताकि वहीं पे जनरली मटका पड़ा होता है अपना, अगर मटका रख रहे हैं तो। अदरवाइज़ पानी क्योंकि ड्रिप होता है तो फिर कहीं और जगह लगाएंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर तो फिर पानी नीचे गिरेगा, अननेसेसरी वो स्पिल हो जाता है। बराबर है। और आपने ये भी कहा था पिछली बार ऑस्मोसिस में पानी भी गिरता है, कंटिन्यूस लीक होता है, यस करता रहता है। तो फिर उसको फिर नीचे ही लगाना पड़ेगा एंड कंटिन्यूस एक पाइप नीचे देना ही पड़ेगा। फिर अंडर द जो काउंटर होता है वो भी फिर अंडर काउंटर लगता है तो सिंक के नीचे ही बहुत ही आइडियल जगह है उसकी। वो क्या है, कम से कम आपका विजिबल जगह नहीं ले रहा है, लेकिन सिंक के नीचे की जो जगह है वो लेता रहता है। और आपके ऊपर जो टैप लगा होता है उसी के अंदर आप उसको पीने का पानी भी आप ले सकते हो, या फिर आप उसके लिए अलग नल लगा सकते हो। तो एक नल जो है नॉर्मल यूसेज के लिए, एक पीने का पानी के लिए नल लगा सकते हैं। लेकिन फिर वो नीचे अंडर द काउंटर होता है, उसका पानी ऊपर की तरफ कैसे आता है? कोई प्रेशर पंप? यस है, उसके अंदर पंप लगा होता है जो बूस्टर होता है, वो क्या करता है पानी जो है वो ऊपर फेंकता है। तो वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी लगेगा पानी पीने के लिए भी? करेक्ट 100%। तो वैसे ही कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी लगता है फिल्टर के लिए भी? यस अगर आपका ऑब्वियसली आजकल जितने भी 99% ऑफ द जितने भी आते हैं प्यूरीफायर वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हैं ही हैं। सो कंटिन्यूस आपको लगेगा ही। लेकिन अगर आपका टैंक वाला जो है प्यूरीफायर है तो एक बार भरने के बाद जब तक नेक्स्ट टाइम वापस नहीं भरना पड़ रहा है तब तक आप उसको बंद भी रख सकते हैं। बट अदरवाइज बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता। सही है। तो प्रवीण, जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो इसका डेप्थ, हाइट, ये कितना इम्पोर्टेंट है इंटीरियर पर्सपेक्टिव से? इनफैक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना किचन मॉड्यूलर किचन करा रहे हो या फर्नीचर बना रहे हो किचन में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि हम प्यूरीफायर आरओ देख के ज़्यादा टैंक का कैपेसिटी देख के ख़रीद लेते हैं उसे, पर वो काफ़ी ह्यूज हो जाता है। एंड देन उसके बाद जो कभी कभार सेडिमेंट फिल्टर होता है वो बाहर की तरफ लगा होता है, एंड देन आरओ होता है तो उसके नीचे फिर पाइप भी जा रहा होता है, और उसका जो प्लग पॉइंट है फिर वो कहीं और जाके लगता है, इनलेट पॉइंट जो है वो वापस कहीं और जाके लगता है। सो ये सब चीज़ें जो लग रही हैं एक्स्ट्रा, वो काफ़ी एक तो केओस भी हो जाती है। और अगर आप उसमें आपका जो प्यूरीफायर है वो इतना बड़ा ले रहे हैं ह्यूज, तो आप उसको फिर छुपा भी नहीं सकते एंड देन वो दिखने में भी काफ़ी ओपन सा दिखता है और भद्दा सा दिखने लग जाता है। सो इस केस में अगर आप प्लान ढंग से करें तो फिर जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, आपका यूज़ के सिनेरियो क्या है पहले आप वो समझें। अगर आप मटका ले रहे हैं, मटका यूज़ करते हैं, तो फिर आपको टैंक वाला कैपेसिटी का ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपको मीठा पानी आप आता है आपके घर पे तो फिर आपको आरओ की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपका ऐसा देखते देखते जो प्यूरीफायर है वो काफ़ी छोटा होते जा रहा है, तो आपको यूसेज की जो जगह है, जो आपको जगह कैप्चर कर रहा है एक प्यूरीफायर, वो भी काफ़ी कम हो जाती है। सो उसको फिर छुपाना भी बहुत आसान हो जाता है अपने इंटीरियर्स में। ठीक है। अभी जब हम अपना मॉड्यूलर किचन करते हैं प्रवीण जी, तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए प्यूरीफायर लगाने की जगह पे? क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जहाँ पे प्यूरीफायर लगाते हैं? ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका मॉड्यूलर किचन हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मॉड्यूलर किचन आप अगर सिंगल अलग से परचेस कर रहे हैं तो फिर वो सिविल वर्क नहीं करते हैं आपका। तो अगर आपका जो प्लम्बिंग पॉइंट है वो सही जगह पे नहीं है तो आपको प्लम्बिंग पॉइंट पहले तो निकालना पड़ेगा फॉर वाटर इनलेट, आपके जो इसको इनलेट लगेगा उसके लिए। फिर आपको देखना है कि प्लग पॉइंट वहाँ पे है क्या। प्लग पॉइंट यानी जहाँ से आपके वाटर प्यूरीफायर को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो भी वहाँ पे अवेलेबल है क्या। अब ये दोनों सिर्फ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सही जगह पे लगना भी इंपॉर्टेंट है।
समझ लीजिए आपका जो मॉड्यूलर में आपका जो कैबिनेट है उसके अंदर आप इसको वाटर प्यूरीफायर को लगा रहे हैं, तो फिर कैबिनेट के अंदर का जो जगह है अगर वो पहले से ही बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपके पास है ना जगह नहीं होगी प्लग पॉइंट लगाने के लिए या वाटर इनलेट को कनेक्ट करने के लिए जगह। सो आपको ये भी इमेजिन करना है कि आपका वाटर प्यूरीफायर का जो डायमेंशन है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा जगह ही हो ताकि वो प्लग पॉइंट विजिबल भी रहे, आप उसको एक्सेस भी कर सके, जो इनलेट पॉइंट है वो भी एक्सेसिबल रहे, वहाँ पे वॉल लगाएंगे तो उसको ऑपरेट भी कर सके, उतना जगह तो आपको होना चाहिए। और वो एटलीस्ट वाटर प्यूरीफायर के पीछे तो नहीं जा रहे गलती से। तो इतनी ये दो चीज़ें जो आप नोटिस करेंगे या पहले करवा लेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, पूरा घर इंटीरियर करवा रहे हैं, आपका सिविल का काम वैसे ही होने वाला है, तो ये काम तो थोड़ा आसान हो गया फिर। प्रवीण, तो आप मुझे एक आइडियल लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ बता सकते हैं जिसमें कि मैं वाटर प्यूरीफायर कंसील कर सकता हूं, और दूसरा वो आइडियल पोजीशन जहां पर प्लम्बिंग पॉइंट छोड़ा जाए और इलेक्ट्रिकल पॉइंट छोड़ा जाए। ओके, सो वैसे तो यूज केस सिनेरियो के हिसाब से ये बदली हो सकता है, पर मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि आपका जो सिंक होता है वो जनरली एक कोने में होता है किचन के, उसी के ऊपर आपका जो है वो वाटर प्यूरीफायर लगना होता है। सो आपको एक वॉल मिल जाती है जनरली साइड में। सो जो साइड वाली वॉल है उसके ऊपर आप अगर अपना प्लग पॉइंट एंड प्लम्बिंग पॉइंट डाल रहे हैं, दोनों एक ही वॉल पे कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से कीजिए, क्योंकि वायरिंग एंड प्लम्बिंग दोनों कंसील होती है अंदर से, और दोनों एक दूसरे को इंटर क्रॉस ना कर दे, वो भी आप ध्यान रखिए। अगर आपको लग रहा है कि क्रॉस कर सकती है, सो जस्ट कोने के इस वॉल पे आप प्लग पॉइंट डाल दीजिए, कोने के इस वॉल पे आप जो है अपना प्लम्बिंग पॉइंट रहने दीजिए, और थोड़ा सा ऑफसेट करके आप अपना वाटर प्यूरीफायर लगाइए ताकि वो एक्सेसिबल रहे इस केस में। एंड अगर लेकिन मैं इसे इंटरप्ट करूंगा, जो प्लम्बिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल पॉइंट है वो काउंटर टॉप से किस हाइट पे रखें? वैसे ये भी यूज़ केस सिनेरियो के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि जो आपका काउंटर टॉप है किचन का उससे 2 फीट या 2.25 फीट के ऊपर से आपका जो है वो स्टोरेज शुरू हो जाता है। सो उस स्टोरेज का जो हाइट है टोटल वो भी करीबन 2 फीट या 2.25 फीट रेंज करता है डिपेंडिंग ऑन आपका डिज़ाइन। उसका जो हाइट है उसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर आप उसको रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है उसको बार बार आपको बंद चालू करना पड़ रहा है या फिर आपको बार बार वॉल बंद चालू करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं लगा सकते आप, लेकिन नीचे भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते क्योंकि पाइप आपका वॉल में से निकलेगा, आपका जो प्लग पॉइंट में से वायर नीचे की तरफ जाता है तो वो नीचे की तरफ फिर दिखने लग जाएंगे। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, वॉल कंटिन्यूसली चालू रखिए और जो प्लग पॉइंट का जो स्विच है वो आप कहीं और जगह रख लीजिए, सॉकेट वहाँ होगा तो भी चलेगा। सो ये काफ़ी फिर ईजी हो जाता है टू एक्सेस द वाटर प्यूरीफायर। और प्यूरीफायर का जो शटर है उसके नीचे बेस में भी आजकल कुछ नए कटलरीज आते हैं या कुछ गैजेट्स आते हैं, तो ये वो क्या आते हैं ताकि पानी ड्रिप ना हो या सो मॉड्यूलर किचन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो पूरा कैबिनेट बन के आता है। लेकिन आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि आप नीचे वाला बेस जो है आपके अपने कैबिनेट का वो आप स्किप कर दें ताकि पानी जो है वो अपने जो शटर है या कैबिनेट है उसको ख़राब ना करे, क्योंकि अल्टीमेटली वो या तो प्लाई से बना होगा या तो MDF से या तो HDF से बना होगा। सो वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर अगर आप चाहते हैं तो नीचे से खुला रखिए ताकि पानी सीधा आपके सिंक में ड्रिप हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं वैसा भी ना हो तो आप डिप ट्रे लगा सकते हैं। वैसे ये बहुत ही कॉमन यूज़ के सिनेरियो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा प्यूरीफायर थोड़ा सा ऊपर लगाएं और नीचे से थोड़ी अगर जगह बची है। हमने किचन वाले वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि GTPT आता है, तो GTPT के साथ एक और प्रोडक्ट आता है DT, जिसको हम डिप ट्रे कहते हैं। तो डिप ट्रे भी आप उसके नीचे लगा सकते हो ताकि पानी अगर ड्रिप हो भी रहा है तो उस डिप ट्रे में इकट्ठा हो जाए एंड फिर वो ज़्यादा नीचे ना गिरे। लेकिन उसके लिए फिर यही है कि डिप ट्रे का डेप्थ अगर ज़्यादा है और वाटर प्यूरीफायर का कम है तो आपको वाटर प्यूरीफायर एक्सेस करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, बट अदरवाइज़ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रवीण, शुरू में आपने मुझे कहा था कि अंडर काउंटर भी प्यूरीफायर आता है, लेकिन वो इतना फेमस क्यों नहीं है? सिर्फ ओवर काउंटर ही है जो कि भद्दे दिखते हैं, तो अंडर काउंटर तो दिखता ही नहीं है। फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं इसको आए हुए, एंड बहुत ज़्यादा मार्केटिंग इसकी नहीं होती है जनरलाइज्ड टीवीज़ पे या फिर न्यूज़पेपर्स में, इसलिए बहुत ज़्यादा ये नहीं होते हैं। लेकिन क्या है ना, क्योंकि अंडर काउंटर जनरली जो जगह होती है ना कम होती है इंडियन किचन्स के केसेस में। सिंक होता है, उसका बाउल नीचे होता है, फिर उसके नीचे हम डस्टबिन रखते हैं, डिटर्जेंट कुछ भी सामान रखते हैं, तो वो साफ़ सुथरी जगह नहीं मानते हम लोग, इसलिए शायद वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा बिकता नहीं है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें हटा दो, उसके अंदर से डस्टबिन हटा दो या डिटर्जेंट होल्डर वगैरह कुछ लगा रहे हो वो हटा दो, तो फिर उसके लिए आपको प्योरीफायर वहीं पे लगा दो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जनरली नीचे इंडियन मेंटालिटी भी आप थोड़ा सा इमेजिन कर ही सकते हैं, नीचे पानी पीने का मैं क्यों रखूँ, मैं मुझे तो उसको ऊपर ही रखना चाहिए, तो उसकी वजह से वो भी ज़्यादा बिकता नहीं है वैसे देखा जाए तो। थैंक यू प्रवीण।
तो दोस्तों अभी हमें इंटीरियर पर्सपेक्टिव से भी ये समझ में आ गया है कि प्यूरीफायर किस तरीके का लेना चाहिए। इसके पहले वीडियो पार्ट 1 में हमने इसके टेक्निकलिटी के बारे में जाना था। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस और डिज़ाइन के बारे में मालूम रखने के लिए अनडिज़ाइन को सब्सक्राइब कीजिए और हमें लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर नाउ।